और ये रास्ता दिखाने वाला भी भगवान है। हाँ, हमें कहाँ पता था, बातें करते रहते थे तप सेवा सुमिरन, लेकिन जीवन में कैसे अपनाया जाए ये प्रेरणा भी भगवान ने ही दी और शुरुआत भी हो चुकी, और इसको आगे चलाने का जो दायित्व है वो भी भगवान के सर पे ही है। हम सब तो केवल उनके इशारे से नाचने वाले हैं। हम कठपुतली का खेल सभी ने देखा होगा। काष्ठ में से पुतली बनाई जाती है और पर्दे के पीछे रहकर उंगलियों के द्वारा सभी पुतलियों को नचाया जाता है। तो एक सारी सृष्टि, सारी दुनिया, इसमें जितने भी जीव है, केवल मानव नहीं, जितने भी, वो कठपुतलियां है और वाला पर्दे के पीछे भगवान है। कोई भी कठपुतली अपने मन से, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी दिखाई देता है वो पर्दे के पीछे से जो कमांड मिलता है उस हिसाब से हर कोई नाचते हैं। तो उसी तरह हम नाच रहे हैं। ऐसी समझ यदि आ गई हमारे जीवन में, आप देखो जीवन जीने में कितना मौज आता है। जब तक हम ऐसा सोचते रहेंगे कि मैं करता हूं, तब तक हम दुखी रहेंगे। नरसिंह मेहता ने भी बताया है, हूं करो एज अज्ञानता शकटनो भार जेम स्वानताणे। तो જ્યાં સુધી આપણે એમ માનશું કે આ બધું હું કરી રહ્યો છું, તો એ હુંપત, એ અહંકાર, એ આપણને દુખી કરશે। અને જ્યારે આપણી સમજણમાં આવી જશે कि मैं तो कुछ नहीं, मैं केवल कठपुतली हूं और संचालन करने वाला कोई और है, और देखो जीवन जीने में कितना मजा आ जाता है। हाँ, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई मेंटल टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं। अरे कोई धन कमाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जो भी होता है वो उनकी मर्जी से होता रहेगा। तो ये सही जीवन है। तो ये 3 दिन, आज तीसरा दिन, अंतिम दिन, लेकिन जब हम यहाँ आए उस वक्त जो हमारी मानसिकता थी और आज जब हम जा रहे हैं, तो केवल 3 दिन में हमारी मानसिकता में कितना बदलाव आया। एक खुद को पता चल जाएगा। तो हमें हर दिन उठने के साथ अपना अकाउंट देखना है कि आज बैलेंस कितना है। रात सोते वक्त कि आज सारा दिन पसार हो गया,
मेरे अकाउंट की स्थिति क्या है, कितना पाया, कितना गंवाया। केवल धन नहीं, सब कुछ। और खास तौर पे हमारा गोल है प्रभु प्राप्ति। तो प्रभु प्राप्ति की दिशा में हमने कितनी प्रोग्रेस की, कितने हम आगे निकले, एक डेली देखना है। हर हम में सोते जागते आप देखेंगे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाएगा कि जब भी जिसकी कभी हमने कल्पना भी न की हो। तो एक કંઈક ગાયન છે, મને આવડતું નથી, જિંદગીમાં સરવાળો માંડજો, એવું કંઈક છે ને, આવડતું હોય તો ગાઓ. આ જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો, જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. મનને મેં તાજી કરી લગાડજો જિંદગી. આ જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો, જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. આજ સુધી જીવ્યા છો કેટલું ને કેવું, આજ સુધી જીવ્યા છો કેટલું ને કેવું. કેટલી કમાણી કરી કેટલું છે દેવું, કેટલી કમાણી કરી કેટલું છે દેવું. કાઢી સરવૈયું કોઈ સંતને બતાવજો, કાઢી સરવૈયું કોઈ સંતને બતાવજો. આ જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો, જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માંડજો. तो जैसे हमने पहले भी बात की कि केवल गाते नहीं रहना है। गाते रहेंगे तो गीत तक सीमित रहेगा, लेकिन इसका अनुभव खुद पे करना है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, तभी जीवन बदल सकता है। यहाँ यही बात बताई गई है कि जीवन में हमने क्या पाया, क्या खोया, ये जीवन क्यों हमें मिला, इसका गोल क्या है, ये सब कुछ हमें देखना है। तो ऐसे डेली सोते वक्त एनालिसिस करना है, हिसाब रखना है कि प्रभु प्राप्ति के हमारे गोल के रास्ते पे हमने कितनी प्रगति की, कितना प्रोग्रेस किया। प्रगति का अर्थ भी वो ही है। आज तो हमने गलत अर्थ निकाल लिया। आज प्रगति हम किसको कहते हैं कि यहाँ कितने रोड बन गए, कितनी हॉस्पिटल्स बन गई, कितनी सुख सगवड़ भौतिक हमने बढ़ा दी, इसको हम प्रोग्रेस या तो प्रगति कहते हैं। जबकि प्रगति का सही अर्थ क्या है? प्रगति। प्र यानी प्रभु, प्रभु की ओर की गति, वो प्रगति है, और बाकी सब अधोगति है। तो हमें प्रगति करना है हमारे जीवन में। चाहे कोई साथ दे या न दे, किसी की साथ की अपेक्षा नहीं रखना है। साथ देते हैं तो सभी को साथ लेके चलना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
हाँ, साथ मिलता है तो, नहीं मिलता तो चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो अकेले निकल जाना है, अकेले का ये रास्ता है। देखो मीराबाई अकेली निकल पड़ी। मीराबाई ने कभी अपेक्षा नहीं रखी कि अपने पति राणो जी मुझे साथ दे तो ही मैं आगे जा सकती हूं। नहीं, ये तो अकेले जाने का रास्ता है। महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, कोई भी ले लो, अकेले निकल पड़े हैं। आए थे अकेले, जाना है अकेले, सब हर कोई जानते हैं, फिर भी माया में फंस जाते हैं और मायापति को भूल जाते हैं। तो डेली हम रात सोते वक्त ये एनालिसिस करेंगे कि हमारी प्रगति कितनी हुई, तो प्रभु निरंतर याद रहेंगे। इसके लिए कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो कुछ होगा अपने आप होता रहेगा और आप देख सकेंगे कि जीवन में बस आनंद ही आनंद। हाँ, कोई दुख का नाम निशान नहीं। तो ऐसा जीवन जीने की हर किसी को इच्छा होती है, लेकिन केवल इच्छा से काम नहीं बनेगा। इसके लिए एक तप सेवा सुमिरन के साधना, इस राह पे चलना होगा। तो हम देखेंगे कि सब कुछ जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो खाली गीतो गाया थी, कई वळवानुं नथी, पण एनो जीवनमां अमल प्रयोग करशुं तो अवश्य परिणाम मळशे। तो आपणुं जे आ एनडीएस छे ए कोई कथा वार्ता नथी, आ एक प्रयोगशाळा छे ज्यां आपणे प्रयोग करवाना छे अने परिणाम मेळववाना छे। तो तपना पण प्रयोग, सेवाना पण प्रयोग, सुमिरन तो आपो आप थवा मांडशे, ध्यान लागवा मांडशे। ए पण एक अनुभूति छे। आज सुबह 5:30 5:30 बजे बांग्लादेश से एक डॉक्टर का फोन आया था। तो उनका भी वही कहना था कि मैंने आपको बहुत सुना है वीडियो पे, यूट्यूब पे। मैंने खुद पे एकलव्य की तरह प्रयोग भी किए हैं, मुझे बहुत सारे लाभ मिले हैं। मैं वैसे प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ, का सेवन या ऐसा कुछ उनकी आयु भी है, एज भी है, यानी कि लंबा अनुभव है मेरा मेडिकल साइंस का। लेकिन आपने मुझे हिला दिया। आज मैं मानता हूं कि मेडिकल साइंस टोटली गलत है। मेडिकल साइंस सरासर झूठ है, ये मुझे पता चल गया है। और ये तो केवल शारीरिक स्तर की बात हुई,
लेकिन मुझे ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई है कि मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकता। अब तो बस मुझे एक ही ख्वाहिश है कि कब मैं जल्दी से जल्दी आपका दर्शन करूं, आपका चरण स्पर्श करूं। आप मुझे बताओ मैं कहाँ आपको आके मिलूं इंडिया में। ये सारी बातें बांग्लादेश के एक मुस्लिम डॉक्टर के साथ, तो ये भगवान को सभी के अंदर है। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ये सिख, ये सारे बंटवारे हमने किए हैं। बाकी भगवान ने तो इंसान ही पैदा किया है, एक योनि, मानव योनि। इसमें हर कोई इंसान इंसान ही है। हम जानते भी है, नहीं जानते ऐसा नहीं है। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपस में झगड़ते हैं। क्यों? ये जो पॉलिटिशियंस है अपनी रोटी सेकने के लिए आम आदमी को सुख चैन से जीने नहीं देते। वो ऐसा कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। तो आपस में झगड़ते रहते हैं और उनका काम बनता रहता है। बाकी मैंने देखा है कि किसी के मन में कोई ऐसा नहीं है भेदभाव। इंसान इंसान ही है। जब हम बांग्लादेश गए, मन में कुछ ऐसी छाप रहती है ना कि ये तो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है, कैसे लोग होंगे वहाँ। कोई तो हमें डराते थे कि आप क्यों जाते हो। हाँ, इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान अभी कितना पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, तो मत जाओ। हमने कहा कि भगवान जहां ले जाते हैं, आदेश करते हैं, हम भगवान का अनादर नहीं कर सकते। गए हमने देखा, हमने अनुभव किया कि जो भी छाप हमारे मन में थी सदंतर झूठ थी। वहां ना कोई मुल्ले दाढ़ी वाले मिले, ना कोई पजामे वाले मिले, हमारे जैसे ही। ना कोई बुर्खाधारी स्त्रियां, बहनें, माताएं मिली। इतने भाव, इतना प्रेम मिला, क्या बताएं। जब हमने विदा ली, सभी का प्रेम देखते हुए मैंने बताया कि जब मैं इंडिया जाऊंगा, लोग हमें पूछेंगे कि बांग्लादेश कैसा लगा, तब मैं कहूंगा कि बांग्लादेश ने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। मैं क्या बताऊंगा कि दिल ने किसने चुराया। तो हर कोई बोलते थे, हाँ
चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी, हमने चुराया, आपका दिल हमारे पास है। हाँ, उधर ही उन्होंने डिमांड की, जैसे पंड्या जी, हाँ, सारा ग्रुप हमारे घर पे आए थे, पहले दिन ही बताया। उसी वक्त उन्होंने भी ये बताया कि पहले आप हमें अगली सेमिनार की डेट दे के आपको जाना है, तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। हमने बताया कि आपने इतना प्यार दिया है तो हमें भी बार बार यहाँ आने की इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, 23 तक फुल्ली बुक्ड है, तो तब तक तो हम नहीं आ सकते। तो वो तो बताने लगे कि हमें तो अभी इसी महीने में चाहिए, जनवरी 2020 में चाहिए, हमारे पास नहीं समय है, माफ करना। फरवरी में दे दो, नहीं समय है, मार्च में दे दो, नहीं समय है, अर्लीस्ट कब दे सकते हैं? मैंने बताया कि फॉरेन से जब हम लौटेंगे तब यहाँ नवरात्र चलता होगा, और नवरात्र में हमारे यहाँ कोई सेमिनार नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ नवरात्र का कोई महत्व नहीं है, तो हम नवरात्र में आ सकते हैं अक्टूबर में। तो उन्होंने बताया है तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, कैसे भी करो हमें जल्द से जल्द डेट देखो। हमने देखा खाली तो है ही नहीं, तो अब क्या करें? देखते 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 दादा भगवान त्रिमंदिर अडालत, उनको समय दिया था मई 2020 में, तो मैंने उनको फोन लगाया कि ऐसी यहाँ की डिमांड है, यदि आप राजी होते हैं, हमें परमिट करते हैं, तो मैं आपको जो डेट दी है ये डेट यहाँ दे दूं। तो उन्होंने भी इतना औदार्य दिखाया कि कोई बात नहीं, हम तो कभी भी कर लेंगे, उनको दे दो। तो हमने मई महीने में उनको डेट दे दी, वो भी राजी हो गए। जब हमें छोड़ने आए एयरपोर्ट पे तो इतने भावुक हो गए कि वो रोने लगे। हाँ, हमारे साथ जो थे ये लोग भी रोने लगे। ऐसा दृश्य, हृदय द्रावक दृश्य हो गया, मानो हम बेटी को विदा दे रहे हैं। हाँ, तो ये भगवान है सभी जगह, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है तो केवल इंसान है। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, ये दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। तो हम जो है इंसान है, तो हम इंसान प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें।
हमने देखा है हमारे हिंदू धर्म में भी हम एक दूसरे का नाम नहीं लेते। जो वैष्णव है, वैष्णव में भी कितना बंटवारा है। एक बाल स्वरूप को मानता है, वो युवा स्वरूप को नहीं मानता। हाँ, कितने बंटवारे, हर कोई ने। वैष्णव है, शैव को नहीं मानता, शैव धर्म, शिव जी, वो शिव बोलते भी नहीं। हाँ, बोलने में भी पाप समझते हैं। शिव नहीं बोलेंगे, शंकर नहीं बोलेंगे। अरे इतना तो छोड़ो, गुजराती में हम कहते हैं कपड़ा सीवड़ा हुआ। हाँ, सीवड़ा हुआ, શીવડા हुआ નથી કહેતા, છતાં પણ એ શીવડાવવા એવું નથી બોલતા, કારણ કે એમાં શિવ આવી જાય। હા, આવે છે શિવ, પણ તો એને લોકો એને કમળો હોય ને પીળું જ દેખાય, તો એમાં એને શિવ દેખાઈ જાય। એટલે શીવડાવવા ન કહે, પણ બનાવવા કે ગમે તે કંઈક બીજું ગોતી કાઢે। આપણામાં પેલા એક એવું હતું કે પત્ની હોય ને પતિનું નામ ન બોલે। હવે એક વખત એક કપલ, એક બેન પિક્ચર જોવા ગયા, તો સ્વાભાવિક છે બેનપણીઓ કે કોઈ રિશ્તેદાર કે કાલે તમે મળ્યા નહીં, આપણું ફંક્શન હતું, તો કે અમે પિક્ચર જોવા ગયા હતા। કયું પિક્ચર જોયું? તો કે તમારા ભાઈ પાયલ બાજે। ભાઈનું નામ હતું જનક। જનક તો બોલી ના શકે, જનક પાયલ બાજે। એને બદલે કે તમારા ભાઈ પાયલ બાજે। હા, ક્યાં સુધી આપણે આ હાલત છે માણસની। एनीवे, तो समय जितना हमारे पास बचा है 20 मिनट है, 12 बजे बराबर हम जूस लेने को जाएंगे। और यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ भी जाना है, दादा भगवान मंदिर भी जाना है, अहमदाबाद पहुंचना है, वहीं भी कुछ अपॉइंटमेंट है, एंगेजमेंट है। तो 12 बजे मैं आपसे विदा लूंगा, और पंड्या जी और जो कोई यहाँ है वो बाद में, तो 1 घंटा शायद हमारे पास बचेगा जूस पीने के बाद, तो ये संभाल लेंगे। तो हम जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे कि चलते चलते मेरा एक गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हाँ, एनीवे, जो समय बचा है इसमें हम देख लें कि पहला सुख निरोगी काया। गुजराती में આપણે શું કહીએ? પહેલું સુખ જાતે નર્યા, नर्या कहिए अथवा नरवा। तो ये तो पहला सुख है, ये मिल गया। बाद में दूसरा सुख ये मिल गया, बाद में तीसरा सुख ये भी मिल गया, बाद में चौथा सुख ये भी मिल गया, बाद में 5वां सुख
ये भी मिल गया। बाद में छठा सुख। हाँ, बहुत सारे सुखों की हमारी कामना है। तो पहला सुख निरोगी काया, ये तो यहां हमें मिल गया, मिल जाएगा तो तुरंत हमारी डिमांड रहेगी, तरत अपने इच्छा थશે કે બીજું સુખ હવે મને મળે।